अस्सलाम वालेकुम। आई एम फहद डोगरा एंड एक करंट अफेयर्स की अपडेट है जिसके बारे में आप सब लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से यूएस और ईरान की जो वॉर है जिसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है उसको मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट लास्ट 2 डेज से जो आई है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के विजिट पे गए थे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो कतर गए और कतर से वो तुर्किया गए। और जबकि फील्ड मार्शल जो है वो सेम डे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर सऊदीया जा रहे थे वो उस दिन तेहरान जा रहे थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के दो की फिगर्स लीडरशिप से जो टॉप के दो लोग हैं पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं, सऊदीया और ईरान। तो सवाल यह है कि इतनी क्या सिग्निफिकेंस है इस एक डेवलपमेंट की। और बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला दोनों लीडर्स को। अम, ईरान में जो उनके वजीर खारजा हैं वो खुद रिसीव करने आए और आपने वो वीडियोस देखी, आपने वो मोमेंट्स देखे, खूबसूरत स्माइल्स का एक्सचेंज हुआ और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग के साथ उन्होंने उनको रिसीव किया। जबकि सऊदीया में प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तरीके से एक बहुत इंटरेस्टिंग वेलकम मिला। फिर इस जब प्राइम मिनिस्टर सऊदीया से कतर जा रहे थे तो उनको एस्कॉर्ट किया गया कतर की एयरफोर्स ने। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान क्यों दोनों स्टेट्स को बैलेंस आउट कर रहा है, सऊदीया को, ईरान को? ऐसा क्या है कि हम नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट इतना एक्सपैंड हो कि सऊदीया और ईरान ये आपस में लड़ पड़ें? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 10-15 साल एक शैडो वॉर थी, एक प्रॉक्सी वॉर थी, सऊदीया इराक, वहाँ पे गल्फ और ईरान आपस में प्रॉक्सी वॉरफेयर में थे। और फिर इनकी सऊदी ईरान अप्रोचमेंट जो है वो 2023 में चाइना की एफर्ट्स और पाकिस्तान का उसमें अच्छा खासा रोल था। 2023 में अप्रोचमेंट होती है और उसके बाद वो दोनों अभी तक अपनी जो अप्रोचमेंट था उसको फायर वॉल करते आए हैं। फ्रॉम गाजा वॉर, फ्रॉम द मिडल ईस्ट के अदर डेवलपमेंट जितनी भी मेजर हुई हैं, सऊदीया यूएई कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया। तो ईरान और सऊदीया अपना अप्रोचमेंट किसी तरीके से रेस्क्यू करते हैं। दोनों स्टेट्स की लीडरशिप कन्विंस्ड है कि हमने इस अप्रोचमेंट को रिवर्स नहीं होने देना। अब इस वॉर ने जाहिर बात है कुछ दरारें तो पैदा की हैं दोनों स्टेट्स के दरमियान, लेकिन दोनों स्टेट्स अभी तक अपने उस प्रीवियस कन्विंसिंग पॉइंट पे खड़े हैं कि हमने किसी तरीके से सऊदीया, ईरान, गल्फ और ईरान के जो टाइज हैं उनको अभी तक वो कन्विंस्ड है कि इनको हमने मेंटेन करना है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट ऐसा क्या है कि पाकिस्तान दोनों ब्रदरली स्टेट्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है और दोनों के लिए कोशिश कर रहा है कि दोनों आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। और पाकिस्तान का इसमें क्या इंटरेस्ट है और उन दोनों को हम क्यों बचाना चाह रहे हैं? देखें, ईरान पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है, तो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री भी है, ब्रदरली स्टेट भी है, एक मुस्लिम स्टेट है। सऊदीया के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। सऊदीया पाकिस्तान का इमीडिएट फर्स्ट नेबरहुड तो नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे रिलीजियस रीजंस हैं, बहुत सारे अदर रीजंस हैं। अभी उनको एक आउटलाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान दोनों को बैलेंस आउट कर रहा है। देखिए, ईरान पाकिस्तान की जो ट्रेड है एनुअली, अगर इकोनॉमिक साइड को देखा जाए तो ईरान पाकिस्तान की एनुअल जो ट्रेड है वो $3 बिलियन पर ईयर पे खड़ी है। जबकि पाकिस्तान की जो सऊदीया के साथ ट्रेड है वो अबव $6 बिलियन पर ईयर इजीली जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनुअली हम $3 बिलियन की सऊदीया से क्रूड ऑयल की परचेज करते हैं। फिर इसी तरीके से सऊदीया में अराउंड 2.6 मिलियन पाकिस्तानी जो है ना वो लेबर करते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। और वो हमारी जो लेबर वहाँ पे बैठे हैं वो पाकिस्तान को, जो लास्ट ईयर की अगर स्टैट्स निकाले जाएं तो वो अराउंड $9.5 बिलियन की रेमिटेंस उन्होंने पाकिस्तान को भेजी है। Now that is very interesting. And one more thing, सऊदीया पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स पे भी ऑयल देता है। और सिमिलरली सऊदीया के हमारे स्टेट बैंक में $3 बिलियन वैसे भी उन्होंने पार्क किए हुए हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूएई को हमने
$3.5 बिलियन की पेमेंट्स हमने वापस करनी है, जो कि हमारा यूएई ने गारंटी किया हुआ था आईएमएफ को कि 2027 के एंड तक जो है वो पाकिस्तान को $2 बिलियन वो हमारे स्टेट बैंक में रखवाएगा। लेकिन उन्होंने अर्ली वापस मांग ली और पाकिस्तान ने सिर्फ वही $2 बिलियन वापस नहीं करने की कोशिश की, बल्कि हमने कहा कि आपका टोटल डेट जो हमारे पे था वो $3.5 बिलियन था सिंस मिड 1990s, आप सारा लीजिए। सो देर आर जियो पोलिटिकल रीजन फॉर दैट कि हमने उनको सारे का सब मांगा, उन्होंने दो था, हमने 3.5 का 3.5 उनको वापस करने की बात की। उससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स एक प्रेशर में आए। उस प्रेशर को बैलेंस आउट करने के लिए ऑलरेडी जो हमारे पास $3 बिलियन अकाउंट में थे, सऊदीया और कतर मिलके अब इस $3 बिलियन का जो हमारा गैप था उस फाइनेंसिंग गैप को भी फिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गल्फ के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करना, क्योंकि उससे पाकिस्तान को सिर्फ रेमिटेंस ही नहीं आती। रेमिटेंस पाकिस्तान के प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ डॉलर वहां पे इस फॉल करता है। अराउंड $40 बिलियन के करीब पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आते हैं, जिसमें अराउंड 9.5 बिलियन जो है वो सऊदीया से आ रहे हैं। तो इट्स अ बिग अमाउंट टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स। फिर इसी तरीके से 2.6 मिलियन लोग वहां पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं वहां पे हमारे लोग। तो एक अच्छी खासी पाकिस्तान की लाखों में तादाद वहां पे जॉब कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए वहां पे मौजूद है। और फिर एनुअल ट्रेड भी मौजूद है। पाकिस्तान जो एनर्जी इंपोर्ट करता है दुनिया से, उसमें जो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा हम सऊदीया से इंपोर्ट करते हैं और एलएनजी हम सबसे ज़्यादा कतर से इंपोर्ट करते हैं। सो हमारे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक टाइज जाहिर बात है पाकिस्तान को कंपेल करते हैं कि पाकिस्तान सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे अंदाज में मेंटेन करे। एट द सेम टाइम $3 बिलियन की हमारी ट्रेड जो है वो ईरान के साथ भी मौजूद है। अब सिर्फ इकोनॉमिक टाइज ही नहीं बल्कि रिलीजियस फैक्टर्स भी मौजूद हैं। रिलीजियस फैक्टर्स क्या है? अराउंड 80% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज सुन्नी मुस्लिम, अराउंड 20% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज शिया मुस्लिम्स। सो ये सुन्नी मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, इनका एक नेचुरल रिलीजियस एक एफिनिटी है वो सऊदीया की तरफ है, और इनकी एक नेचुरल एफिनिटी जाहिर बात है सऊदीया की तरफ भी है और ईरान की तरफ भी है। तो पाकिस्तान बैलेंस आउट इसलिए भी करता है कि अगर ये बैलेंस आउट ना किया तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी है उसमें अगर सऊदीया और ईरान आपस में लड़ते हैं तो फिर हमारी सोसाइटी में भी पोलराइजेशन सेक्टेरियन लेवल पे आ सकती है। तो पाकिस्तान ऐसा सिनेरियो कभी भी क्रिएट नहीं होने देता और ना ही होने देगा। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का बहुत क्लियर कट पोजीशन है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी पोजीशन है और ये हमारी इंटरनल पॉलिसी का भी ये पिलर है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी रीजंस हैं जो कि जाहिर बात है रिलीजियस रीजन से भी जुड़ी हुई हैं। सऊदीया के साथ हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 2025 में साइन किया है। इस एग्रीमेंट को ईरानियन प्रेसिडेंट ने वेलकम किया था कि हम खुश हैं इस एग्रीमेंट पे, और साथ ही उन्होंने कहा था कि ईरान भी चाहता है कि वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने। और रिसेंटली पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान ने 13,000 ट्रूप्स सऊदीया में डिप्लॉय किए हैं अंडर एसएमडीए, और मजीद 30,000 ट्रूप्स इंशाल्लाह पाकिस्तान मई तक भेज देगा। और साथ ही हमने 1 एयरफोर्स स्क्वाड्रन जो है वो भी सऊदीया में अपना डिप्लॉय कर दिया है, और मजीद भी पाकिस्तान अंडर एसएमडी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेगा। और ईरान इस सारी डेवलपमेंट को वेलकम कर रहा है। ईरान ने इस पे किसी किस्म का कोई रिजेंटमेंट शो नहीं किया, और रिजेंटमेंट ना शो करने का सबसे बड़ा जेस्चर आपको जो हमारे फील्ड मार्शल है उनको जो वहां पे रिसेप्शन मिला है वहां से नजर आ जाता है। सो पाकिस्तान ओवरऑल जो ग्रेटर रीजनल सिक्योरिटी अपरेटस है उसमें सऊदीया और ईरान के दरमियान मीडिएट कर रहा है, और उनको उनकी अप्रोचमेंट को सिर्फ कंटिन्यू नहीं कर रहा बल्कि उनको मजीद क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के जो बहुत बड़ा पिलर है कि हमने बैलेंस आउट करना है सऊदी और ईरान को। हमने कभी भी किसी एक पार्टी की साइड दूसरी पार्टी के अगेंस्ट नहीं लेनी, और पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, बीट यमन वॉर, बीट सीरिया इराक की सिविल वॉर और एनी अदर सिनेरियो। अभी चूंकि पाकिस्तान और सऊदीया एसएमडीए में है कि एनी अटैक ऑन सऊदीया विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान एज वेल। सो पाकिस्तान के लिए एक
वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई कि इन केस अगर ये दोनों लड़ते हैं आपस में, सऊदी और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए जाहिर बात है, नेचुरल सा बात है, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट तो सऊदीया के साथ है, तो हमें अगर सऊदीया को प्रोटेक्ट करना पड़ता है तो ये सिनारियो पाकिस्तान और ईरान को भी एक दूसरे के सामने सामने खड़ा कर सकता है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई पाकिस्तान SMDA भी मेंटेन कर रहा है, ट्रेड टाइज भी दोनों स्टेट्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम मेंटेन कर रहे हैं एक बैलेंसिंग एक्ट को कि दोनों आपस में, जो हमारे ब्रदरली स्टेट्स हैं, ये दोनों आपस में इनकी अप्रोचमेंट मेंटेन रहे और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। और पाकिस्तान एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान 1 साल हो गया जब से हमारी इंडिया के साथ वॉर हुई है, हमने वन साइडेड विक्ट्री ली है उस वॉर में। तो उस वॉर के बाद से अब तक पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हमें जो है ना ग्रेजुअली बहुत फास्ट पेस पे ऊपर जा रहा है। और पाकिस्तान रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी अपने आप को पेश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान बन चुका है सक्सेसफुली। और इसी तरीके से पाकिस्तान रीजन के अंदर एक मीडिएशन का रोल भी लेके आया कि हम बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान मीडिएशन करके तो हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान सऊदीया और ईरान के दरमियान ये मीडिएशन करवा लेता है और उधर से US ईरान डील भी हो जाती है, सऊदीया और ईरान वापस अपने साथ एक दूसरे के साथ फर्दर क्लोज हो जाते हैं, अप्रोचमेंट एक और न्यू लेयर जो है वो उसमें अडॉप्ट कर लेती है एक न्यू लेयर को, तो पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज एज द पीस मेकर, एज द डील मेकर, वो बहुत अच्छा एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान को देगा। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सऊदीया और ईरान के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच।